कहते हैं कि लक्ष्मण का बेटा जो अरि सिंह था वो एक बार शिकार पे गया हुआ था, अपने साथियों के साथ शिकार खेलने चला गया और उस समय जंगली सुअर बड़े परेशान करते थे। जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए अरि सिंह वहां से चल पड़ा। कहते अपने मित्र मंडली के साथ था शिकार खेलने और वहां पे एक मक्का का खेत था। मक्के के खेत में वहां से पीछा करते करते एक सुअर का पीछा करते करते मक्के के खेत में जा पहुंचा। अब मक्के के खेत के अंदर एक युवती मचान के ऊपर बैठी थी। कौन है? युवती मचान पे बैठी रही। जैसे ही तीर मारा उसे सुअर को तो सुअर तीर लग करके उसे मक्का के खेत में जा पहुंचा। मक्का के खेत में जा पहुंचा। अमीर पीछे पीछे अरे बोले कड़ा से आवना डाकी साहब हमारी खेती उजाड़ा वो। अरे सिंह सोची यार लोग आई कौन है भाई जो तने रुक के तू तो सामंत बड़नाड़ो है, सामंत को बेटो है तू तो। जबकि उसका पिता कौन है? लक्ष्मण सिंह। ऊंद रोक दियो, रुक थ्यावस कर और जी को सूर है ना मैं पकड़ के ले आऊं तू बैठ, तुम्हारी खेती को नाश करोगे। तो कहते उस युवती ने उस सुअर को तीर से मार करके घीस के ले आके हरि सिंह का आगे घेर दिया। हरि सिंह बोचको की बड़ी वीर है तो वापिस आगे चलते गए। शाम को जब आया तो वापिस वही युवती, एक शिकारियों का ग्रुप था, पहाड़ी की तलहटी में शिकारी पक्षियों का शिकार करने के लिए तीर चला रहे थे और ये बात उस युवती ने देखी। अब युवती इस बात को देखती है कि शिकारी पक्षियों का शिकार करे तो ऊपर से वो पत्थर फेंक रही थी, पत्थर ऊंचाई से, और पत्थर जो आके पेड़ों से टकरा रहे थे तो पक्षी उस आहट को सुन करके उड़ते जा रहे थे। एक पत्थर जाके शिकारी को घोड़े का लग गयो। क्या लग गयो? शिकारी का घोड़ते का जैन लग गयो, घोड़ते को पैर टूट गयो। युवती बड़ी विनम्र भाव से उस शिकारी से प्रार्थना करे कि मन क्षमा करो, मैं थारे घोड़े को पैर कौन तोड़ना चाहे। ये दृश्य भी हरि सिंह देख रहा है। हरि सिंह इस विनम्रता और उस वीरता से कायल हो गया। क्या समझ रहे हो? घायल हो गया ऐसा, उस युवती का दीवाना हो गया दो बातें देख करके, एक उसकी वीरता को और एक इसकी विनम्रता को देख करके हरि सिंह चल पड़ा। दिमाग में आयो घरा पूछो शाम कर भाई ला नींद क्या भी आओ। दिमाग में बे इधर से चले एक तो शिकार आड़ो और एक उनकी विनम्र भाव को भाई ला नींद को नहीं। दूसरे दिन पतो एड्रेस ढूंढना शुरू करे कर बा है कड़े के एड्रेस पतो जी आजकल टाबर 4-5 गेड़ा मारा है तो एड्रेस ढूंढना शुरू करे। दूसरे दिन पतो चले कि या तो एक सामान्य राजपूत चौहान की लड़की है, आगले के गेड़ा चले गए। हरि सिंह उसके घर चला गया, बोले साहब मैं तो लक्ष्मण सिंह को बेटू था छोरी से ब्याह करना चाहूँ। अब भाई इसी के वो कहा था अगले राजपूत चौहान की जो मना कर दे क्योंकि सामंत का बेटा था और वो एक सामान्य सा किसान था। उसने कहा साहब ले जाओ अभी। हरि सिंह उर्मिला से क्या कर ली शादी, उर्मिला नाम था उसका। हरि सिंह से क्या, हरि सिंह ने उर्मिला से शादी कर ली और शादी करके आपके घर ले आए। घर ले आओ तो माँ बोली टिंगर तेरी कुटाई होगी, तेरा बाप ने बेरू पट्टियों ने तो सागर तेरी भी खालता रखो और मेरी भी खैर कौन, तू अन लेके सुरक्षित स्थान पर चले जाए। कहते हैं कि बाद में हरि सिंह उसको लेकर कहीं सुरक्षित स्थान पे चला गया। वहीं उसके एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम अमीर था। अमीर जन्मा और जब चित्तौड़ का युद्ध हुआ उस समय अमीर मात्र 12 साल का था। कितने साल का? 12 साल का। अपने पिता की मृत्यु जब हुई थी चित्तौड़ के युद्ध में हरि सिंह की, तब ये मात्र महज 12 साल के थे। उर्मिला और अमीर को अजय सिंह किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और वहां उनकी रेख देख करते हैं। अब दो बेटे हैं इसके अजय सिंह के, एक अजीम सिंह और एक है सुजान सिंह। अब कैसे ये सिसोदा ग्राम का सामंत बना, ये बात बताने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पूरी ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं अजय से। किसकी? अजय सिंह। अजय सिंह सिसोदा ग्राम के सामंत है। भाई के बाद सामंत कौन बना? हरि सिंह के बाद। हरि सिंह के बाद सामंत बनना तो चाहिए हमीर, पर छोटा था और सामंत है अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह। और अजय सिंह इस सामंत को पहाड़ी क्षेत्र के जो सरदार थे वो बड़े परेशान करते थे। पहाड़ी क्षेत्र के सरदार थे वो बड़े परेशान करते थे।
एक केलवाड़ा का एरिया पड़ता है उदयपुर में, वहां का एक सरदार था पहाड़ी क्षेत्र का, जिसका नाम था मंजू बालेचा। क्या नाम था? मंजू बालेचा। और मंजू बालेचा हर बार ये सोचता था कि अजय सिंह को अगर हटा दिया जाए, अजय सिंह की हत्या कर दी जाए, तो ये एरिया अपने अधीन हो जाएगा। कहते हैं कि एक दिन अजय सिंह पर मंजू बालेचा ने आक्रमण किया और ये घायल हो गए और घायल होकर घर आए। घर आने के बाद अमीर ने देखा तो हमीर छोटा ही था, 12 साल का था उस समय, तो हमीर भी थोड़ा आग बबूला हुआ, जवान छोरो हो। जबकि अजय सिंह के 2 पुत्र, जिसका नाम, एक का नाम मैंने बताया अजीम सिंह, क्या? अजीम सिंह, और एक का नाम बताया मैंने सुजान सिंह। अजीम सिंह और सुजान सिंह, और इनके भाई का नाम है अरी सिंह, और इनके पिता का नाम है लक्ष्मण। और इस अरी सिंह का बेटा है अमीर। रिश्ते में ये तीनों भाई है, तीनों क्या है? भाई। अब क्या है कि अजीम सिंह को घायल अवस्था में देखता है, अमीर भी देखता है। इस बात से वहां के जो छोटे मोटे जो वीर सरदार थे वो भी परेशान थे। बोला मंजू बालेचा को तो एडा लाना पड़ेगा, नहीं तो ये सांप नुकसान करेगा। अमीर बोले साहब आप चाचा, बोल चाचा मेरे पे विश्वास करो ना, मैं ले आऊं था पकड़ के, कि मेरे पे विश्वास तो करके देखो, मंजू बालेचा को मैं पकड़ के लाता। बोले तू काल को जुआन है, काल को छोर है, तू किसू मंजू बालेचा को पकड़ेगा? तेरे वो एक थप्पड़ मारो, वो एक थप्पड़ को दंड करो। बोले विश्वास करो, वो कहा करे ना, पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, कहना ऐड आती है ना। तो इस अमीर ने कहा कि भाई पहले मुझे युद्ध के मैदान में जाने तो दो। बोलना, बोल चाचा जान दे। बोलना ना तन्ने एक लाइन को नहीं, तेरे पापा ने मेरे वचन दिए कि तेरे प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। अब क्या करता है कि अमीर जिद करता है, तो अजय सिंह कहता तू चल ठीक तो चलियो तो जाओ, पर तू अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ है अजीम सिंह जाएगा। कौन जाएगा? अजीम सिंह। अब कहते हैं कि अजय सिंह ने अपने पुत्र अजीम सिंह को राणा अमीर को भेज दिया। अब कहते हैं कि जो आपसी उनका झगड़ा हुआ उसमें अजीम सिंह मारा गया, अजीम सिंह की मृत्यु हो गई। परंतु अमीर आग बबूला हो करके इस मंजू बालेचा का सिर काट करके भाले में टांग के ले आया। कौन है? मंजू बालेचा का सिर काटकर राणा हमीर भाले से लेकर घोड़े के ऊपर सवार भाले पर उसमें उसका सिर टांग के लेके आ रहा है। जनता देखती है कि मंजू बालेचा का सिर काट के ले आया राणा हमीर। अब कहते हैं कि अजय सिंह के पास जब मंजू बालेचा का सिर लाया जाता है तो उसी मंजू बालेचा के रक्त से राणा हमीर को सामंत घोषित कर दिया जाता है और उसका राज तिलक कर दिया जाता है। यहां बना राणा अमीर एक सामंत।